मैं अपना परिचय दो पंक्तियों में आपको सौंपता हूं कि मैं तो एक बूंद हूं, मैं तो एक बूंद हूं, बाकी सब समंदर है। मां वीणा पाणी को नमन करता हूं, समस्त गुरुजनों का वंदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं और आप सभी विद्वान लोगों का अभिनंदन करता हूं। स्वागत है साहब, स्वागत है। मोहब्बत से शुरू करता हूं, शहादत तक आपको पहुंचाता हूं, और मेरी बात अगर आपके दिलों तक पहुंच जाए तो तालियों के माध्यम से मुझे बीच बीच में बताते रहना। बेटा रेखा बेटा, सबसे पहले तो आपको दो पंक्तियां सौंपता हूं अपनी बेटियों की बात की कि मारो कुत्ते की मौत उन्हें, कि मारो कुत्ते की मौत उन्हें जो बेटी पे घात करे, अरे पहले फांसी उनको दे दो जो माफी की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि रंगी हुआ है मौसम और बदला हुआ नजारा, दिल ने दिल को दिल से है आज जो पुकारा, मैं तोड़ के ले आऊं ये आसमां के तारे, कदमों में तेरे रख दूं तू कर दे जो इशारा। कदमों, पीछे तक आवाज आ रही है ना साहब मेरी? पीछे तक, ओके। और मूरत तुम्हारी ऐसी जिसे खुद खुदा तरासे, है मुझको चैन मिलता तेरे करीब आके, हो बात ना कभी तो कोई गिला न करना, सागर किनारे भी तो होते हैं लोग प्यासे, सागर किनारे भी तो होते हैं लोग प्यासे। दो पंक्तियां, चार पंक्तियां आपको और सौंपता हूं। किसी प्यासे के अधरों से जो दरिया छूट जाता है, और अंतिम पंक्ति में एक मैसेज में युवा साथियों को देना चाहूंगा, वहां तक आपका ध्यान जाए तो आपकी तालियां चाहिए कि किसी प्यासे के अधरों से जो दरिया छूट जाता है, करूंगी रो की क्या बातें जो अपना रूठ जाता है, और बिना सोचे बिना समझे किसी को दिल नहीं देना, खिलौना कांच का है ये जो अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये जो अक्सर टूट जाता है, और नजर में आसमां रखती बुलंदी में सितारे हैं, भले जीती हो ये दुनिया मगर दिल तुम पे हारे हैं, कि दरिया है मोहब्बत का चलो कुछ डूब कर देखें, भंवर में कौन रहता है किसे मिलते किनारे हैं, भंवर में कौन रहता है किसे मिलते किनारे हैं। और सब चार पंक्तियां मैं आपको वो सोचता हूं जो मैंने अपने साथी के लिए लिखी थी, आपके माध्यम से आप वहां तक बात अगर चली जाए आपको पहुंचाता हूं कि दिलों में फिर तमन्ना है, अनु भाई, दिलों में फिर तमन्ना है तेरा दीदार करने की, और मैं पढ़ता हूं नजर तेरी जो है इजहार करने की, तुम कहती हो मेरी आंख में कोई समंदर है, इजाजत में तुम्हें देता इसे अब पार करने की, इजाजत में तुम्हें देता इसे अब पार करने की। आप इतना अच्छा सुन रहे यार, चार पंक्तियां और सुनाने का जी चाह रहा है मेरा, इजाजत है आपकी? कि कुछ वक्त के हाथों से बिखरे कुछ टूटे हैं अंदाज सनम, ख्वाहिश तेरी कर बैठे हैं कितने बदनाम सनम,
कब आओगे मिलने खातिर, कुछ तुमसे जरूरी काम सनम। शब्द मेरे तुमसे ही जिंदा, हो तुम ही मेरी आवाज सनम। शब्द मेरे तुमसे ही जिंदा, हो तुम ही मेरी आवाज सनम। कुछ रंग भरे जीवन में, कुछ साज पुराने हैं, कुछ गीत लिखे हैं तुम पे, कुछ मेरे तराने हैं। कुछ वादे कुछ कसमें, कुछ प्यार इरादे हैं। चाहते हैं बस तुमको, हम तेरे दीवाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं कि डगर है जो मोहब्बत की नहीं आसान होती है, तजुर्बा है बड़ा अपना हथेली पे जान होती है। मिले आंखों से जब आंखें, दिलों में कुछ तो होता है। मोहब्बत प्यार से प्यारी बड़ी नादान होती है। मोहब्बत प्यार से प्यारी बड़ी नादान होती है। मोहब्बत जिनको होती है, ये दुनिया रूठ जाती है। कोई कैसे संभाले दिल, ख्वाहिशें टूट जाती है। मुकद्दर है लिखा जिसने, वो बता दे जरा मुझको। मंजिलें क्यों नहीं मिलती, क्यों राहें छूट जाती है। मंजिलें क्यों नहीं मिलती, क्यों राहें छूट जाती है। अंतिम पंक्ति आप सभी साथियों के लिए है। मेरा महबूब तो मेरी, अपने अपने महबूब को याद कर लेना अगर आपका दिल धड़के तो। मेरा महबूब तो मेरी इन आंखों का सितारा है। बड़ी मासूम है बातें, वो चाहत से भी प्यारा है। दुआ सब लोग करते हैं, खुदा या फिर बिना मिलता। वो मेरे सामने जब हो तो जन्नत का नजारा है। वो मेरे सामने जब हो तो जन्नत का नजारा है। ये तो ये सब प्यार मोहब्बत की बातें, देखो इनका कोई अंत नहीं है। टाइम के कभी मैं सुनाता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। मैंने आपको आते ही कहा था मोहब्बत से शहादत की ओर आपको लेके चलता हूं। थोड़ा रस का रुख मोड़ता हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। अब मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट में आपका लूंगा बस, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि बेशक किसी मजनू ने लैला की आंखों में मोहब्बत का अरमान देखा है। बेशक किसी मजनू ने लैला की आंखों में मोहब्बत का अरमान देखा है। और बेशक किसी रांझे ने अपनी हीर के अधरों पे प्यार का फरमान देखा है। और तुम कहते हो मैं मोहब्बत से ज्यादा शहीदों की शहादत पे क्यों लिखता हूं, क्योंकि मैंने हिंद के जवानों के सीने में ये धड़कता हिंदुस्तान देखा है। कि मेरी लेखनी शहीदों की शहादत पे नहीं लिखने वालों की निंदा करती है। आपको कैसा लिखना चाहिए कि मेरी लेखनी शहीदों की शहादत पे नहीं लिखने वालों की निंदा करती है, और नब्ज देखकर मुर्दों की फिर से जिंदा करती है। और गौरव लिखती पुरखों का और राह दिखाती राही को, नजराना देती वफादारों को और गद्दारों को शर्मिंदा करती है। गद्दारों को शर्मिंदा करती है। आप सभी के मन के भावों को 4 पंक्तियों में मैंने पिरोया है। अगर मैं सही हूं तो मुझे बता देना कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई ईमान के लिए जिंदा है। कानोप्रिया में आपको 4 पंक्तियों पे ध्यान चाहूंगा कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई ईमान के लिए जिंदा है। और कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान के लिए जिंदा है। कोई अल्लाह है, कोई वाहिगुरु, कोई भगवान के लिए जिंदा है। हम हिंद के वासी हैं जो हिंदुस्तान के लिए जिंदा है। बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां, देखो आप सभी राइटर्स हो, मेरे हिसाब से ऑडियंस कोई 1-2 होंगे, है ना। आप सभी लिखते हो, पर एक सैनिक को जो सीमा पे हमारी रक्षा करता है, उसको अगर बंदूक देकर लिखने के लिए कहा जाए तो वो क्या लिखेगा। वहीं से कुछ पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि मैं अंगारों पर चलकर भी अपनी पहचान लिखता हूं।
और जो जबान से बयां ना हो पाए, मैं आंखों से वो अरमान लिखता हूं। चौथी पंक्ति पे आपके हाथ खामोश नहीं रहेंगे, इस बात का दावा करता हूं कि मैं अंगारों पर चलकर भी अपनी पहचान लिखता हूं, और जो जबान से बयां ना हो पाए, मैं आंखों से वो अरमान लिखता हूं। जो मेरे देश को मिटा दे उनकी वो औकात नहीं, मैं हर गोली से दुश्मन के सीने पे हिंदुस्तान लिखता हूं। मैं हर गोली से दुश्मन के सीने पे हिंदुस्तान लिखता हूं। देखो, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, मैं सुनाता जाऊंगा, पर जो नए बंदे आए हैं मैं चाहता हूं उनको भी सुनने का मौका मिले, और 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। बेटियों के लिए सौंपना चाहूंगा, सुनिएगा। बेटियों के लिए 4 पंक्तियां कहूं, उससे पहले 4 पंक्तियां मैं युवा साथियों के लिए कह दूं, अगर आप केवल 8 पंक्तियां आपकी इजाजत हो तो। अनु भाई, मैम इजाजत है? ओके जी। कि मन के कोरे कागज पर अरमान नहीं लिखता कोई, और स्वाभिमान जिंदा जिसका हो वो इंसान नहीं बिकता कोई। तीसरी चौथी पंक्ति में पूरा अटेंशन मुझे चाहिए, तभी मैं कह पाऊंगा, नहीं मेरे कहने का सुनने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कि मन के कोरे कागज पर अरमान नहीं लिखता कोई, स्वाभिमान जिंदा जिसका हो वो इंसान नहीं बिकता कोई। और इंद्रदेव तो कई घूमते हैं गलियों चौराहों पे, पर वीर केसरी ब्रह्मचारी हनुमान नहीं दिखता कोई। वीर केसरी ब्रह्मचारी हनुमान नहीं दिखता कोई। अब बेटियों की बात कर लेता हूं साहब। कि सदियों से जो जर्जर हो गई वो दीवार ढहाए आज चलो। रूढ़िवादी जो व्यवस्था है गलत है, गलत को उखाड़ फेंको यार, कर तो ढोते रहेंगे अपन। आप युवा हो, कुछ नई सोच लेकर आओ, कुछ नई क्रांति लेकर आओ। जो रास्ता पूर्वजों ने बना दिया, अगर वो सही है तो चलते रहो, अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो करने की हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। तब कहता हूं कि सदियों से जो जर्जर हो गई वो दीवार ढहाए आज चलो, और मरुधर की प्यासी भूमि में कुछ नीर बहाए आज चलो। और धर्म के नाम पे अंधे होकर चलो झगड़ना छोड़ भी दो। हर घर में एक बेटी हो, हर घर में एक बेटी हो, यह सौगंध उठाए आज चलो। हर घर में एक बेटी हो, यह सौगंध उठाए आज चलो। जय भारत, जय हिंद।